हरे कृष्ण। भगवान नाम ये सर्व पापों को नष्ट करने वाला एक बहुत ही उत्कृष्ट साधन है। इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। तो पाप ये नाम से कट जाते हैं, परंतु अपराध ये नाम से नहीं कटते, या फिर नाम से कटते भी है तो बहुत अलग पद्धति से उसको काटना पड़ता है। और ख़ास करके वैष्णवों के प्रति अपराध तो किसी वस्तु से नहीं कटते। नाम अपराध में एक अपराध है नाम के बल पर पाप करना। तो पाप और अपराध इसमें क्या भेद है? तो माधुर्य कादम्बिनी में विष्णु चक्रवर्ती पाद इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। पाप जो है, हमारा अस्तित्व दो प्रकार से होता है। एक हमारा भौतिक अस्तित्व है जो अष्टभौतिक तत्वों से बना है। एक हमारा आध्यात्मिक अस्तित्व है जो तीन आध्यात्मिक तत्वों से सच्चित आनंद रूपी हमारा शरीर बना है। तो माधुर्य कादम्बिनी में विष्णु चक्रवर्ती पाद समझाते हैं कि देखिए, पाप जो है ये आपके भौतिक अस्तित्व को प्रभावित करता है। इसका अर्थ है कि ये कर्म के फल के अनुसार आपके नए शरीर की रचना करता है। आपके मानसिक स्वास्थ्य, आपके शारीरिक स्वास्थ्य, आपका बौद्धिक स्वास्थ्य, आपका अहंकार, ये सब कुछ जो है ये पाप से प्रभावित होते हैं। पाप से इसकी क्वालिटी घटती है, पुण्य से इसकी क्वालिटी बढ़ती है। ये भौतिक अस्तित्व तक ही सीमित रहता है। पाप आपके आध्यात्मिक अस्तित्व को छू नहीं सकता है। और पाप जो है इसको आध्यात्मिक अस्तित्व तक जाने की ज़रूरत नहीं होती है। वो जीव को भौतिकता में ही इतना लिप्त रखता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से वो चाहे उसके ऊपर कोई परिणाम करे ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु जब व्यक्ति अपराध करता है, अपराध से क्या होता है तो उसके आध्यात्मिक अस्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ने का अर्थ क्या है? वो आध्यात्मिक रूप से बीमार हो जाता है। अपराध जो है उससे कृष्ण का विस्मरण कराता है, भगवान का विस्मरण कराता है। किसी भी व्यक्ति का आध्यात्मिक पोषण जो है ये भगवान को स्मरण करते हुए समर्पित रूप से भगवान की भक्ति में जुड़ना, यही उसका आध्यात्मिक पोषण है। उसका आध्यात्मिक पोषण अगर ठीक है तो उसका आध्यात्मिक स्वास्थ्य ठीक है। जिस प्रकार पाप आपके भौतिक स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, उसी प्रकार अपराध न केवल आपके भौतिक और मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, परंतु वो डायरेक्ट जाकर आपके आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर परिणाम करता है। और इसलिए अपराध जो है ये बड़ा खतरनाक होता है। हम बहुत बार सोचते हैं अजामिल ने एक बार नाम लिया तो उसका उद्धार हुआ। उसका उद्धार हुआ का अर्थ क्या है कि उसने जो कुछ पाप किए थे, क्या क्या पाप किए, वो यमदूत पूरे गिनाते हैं श्रीमद् भागवत के 6ठ स्कंद के 2 अध्याय में। और वो सभी पापों का निराकरण केवल एक बार नाम लेने से अजामिल के द्वारा हो गया। परंतु उसने कोई अपराध नहीं किया था, इसलिए वो एक नाम उसका उद्धारक सिद्ध हुआ। एक साधक के रूप में हम नियमित रूप से महामंत्र का जप करते हैं, लेकिन फिर भी भगवत प्रेम की प्राप्ति होने में या वो अनुभव होने में जो समय लगता है, उसका एक ही कारण है कि हम नाम अपराध के स्तर से ऊपर उठने के लिए बहुत समय लगाते हैं। नाम अपराध करते हुए जो नाम लिया जाता है उससे भगवत भक्ति या कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए अपराधों को पहले ठीक ठीक समझकर उसका निराकरण होना बहुत आवश्यक है। वैष्णव के प्रति अपराध, गुरु के प्रति अपराध, शास्त्र के प्रति अपराध, नाम के प्रति अपराध, धाम के प्रति अपराध, सेवा के प्रति अपराध, इन अपराधों से बचना चाहिए। इन अपराध से जब हम बचेंगे, और अपराध का एक ही निराकरण है पश्चाताप का अनुभव करना। उस साधन जिसके प्रति हमने अपराध किया है, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे
शास्त्र हो, चाहे नाम हो, चाहे धाम हो, चाहे सेवा हो, उस ऑब्जेक्ट के सामने जाकर, उस विषय के सामने जाकर सच्चे हृदय से पश्चाताप की भावना हृदय में लाना, और इतना पश्चाताप होना कि आंखों से आंसू आ जाए। उन आंसुओं में हमारे पाप वास्तविक धुल जाते हैं। ये अभिनय का काम नहीं है, वास्तविक हृदय से पश्चाताप होना चाहिए। कुछ कुछ लोगों को आंसू इतने प्रसन्न होते हैं कि कहीं भी बाहर निकल जाते हैं। तो ये वो वाले आंसुओं की बात नहीं है। ये पश्चाताप के आंसू हमारे अपराध को वास्तविक धो देते हैं। जब अपराध धुल जाते हैं, जिस प्रकार दवाई लेने से रोग मिट जाता है तो भौतिक और मानसिक स्वास्थ्य लौट आता है, उसी प्रकार जब अपराध मिट जाते हैं तो हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य जो है वो लौट आता है। और अपराध को मिटाने के लिए सबसे उचित मार्ग है कि हम पश्चाताप करें। अब पश्चाताप अगर कोई हो तो उसके पहले हमको रियलाइज़ होना चाहिए, हमको इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हमसे अपराध हुआ है। इसलिए हम प्रतिदिन वैष्णव प्रणाम मंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि पता नहीं जाने अनजाने में किसी वैष्णव के प्रति हमारा अपराध हुआ है, तो ये वैष्णव प्रणाम मंत्र कहने से उसका निराकरण होगा, अगर सही पश्चाताप की भावना से हम करते हैं। और किसी विशिष्ट वैष्णव के प्रति हमारा अपराध हुआ है और हमें ज्ञात है, तो उस वैष्णव के चरणों में गिड़गिड़ाकर उनसे क्षमा याचना करना, यही उस अपराध का निराकरण है। शास्त्र के प्रति अपराध हुआ है तो शास्त्र के सामने गिड़गिड़ाकर क्षमा याचना करना, यही उस अपराध का निराकरण है। तो इस प्रकार से अपराध का निराकरण पश्चाताप करके जल्द से जल्द कर लेना चाहिए, क्योंकि अपराधी, और ठीक है अपराध का निराकरण कर लिया तो अपराध करने से बचना भी चाहिए। जब हम निरपराध होंगे, निरपराध होकर तभी हमारा नाम जो है आभास स्तर पर जाएगा। नाम अपराध से नाम आभास स्तर पर हम जाएंगे। आभास नाम जो है, ये जिस प्रकार से नाम का आभास है, शुद्ध नाम नहीं है अभी भी, उसी प्रकार से ये भक्ति के अंतिम फल का भी आभास देने लगता है। ये हमको एक अंदाज़ा आ जाता है कि जब नाम परफेक्ट होगा तो हमें किस प्रकार का परिवर्तन स्वयं में अनुभव करने के लिए अनुभव होने वाला है या वो दिखने वाला है। तो आभास नाम के स्तर पर फिर भी हम ठीक तरह से स्थित है, लेकिन अपराध नाम ये कनिष्ठ भक्त का स्तर है। व्यक्ति को कभी भी कनिष्ठ स्तर पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भक्ति तो कर रहे हैं ना, भक्ति कर भी रहे हैं, भौतिक सुखों से अपने आप को दूर भी रख रहे हैं या फिर प्रयास कर रहे हैं, और भक्ति का पूरा लाभ भी नहीं मिल रहा है। तो हम कार्य तो पूरा कर रहे हैं लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा है, इसका कोई प्रयोजन नहीं बनता है। तो अगर हम कार्य कर रहे हैं तो उसका पूरा लाभ मिलना चाहिए, और पूरा लाभ मिलने के लिए पूरे तत्व को समझकर उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तो पाप और अपराध, इसका अंतर समझकर, अब देखिए पाप नाम से कटते हैं, इसलिए जब हम नाम लेते हुए पाप करते रहते हैं तो वही पाप जो है अपराध में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसलिए नाम के बल पर पाप करना ये एक अपराध कहा गया है। नहीं तो व्यक्ति सोचेगा कि मैं हरिनाम ले रहा हूँ, अब मुझे पाप करने की छूट है, मैं पाप करते रहूँ, हरिनाम लेते रहूँ। जैसे कुछ लोग प्रार्थना स्थल पर जाते हैं हफ्ते के अंत में और कहते हैं कि मैंने हफ्ते भर जो पाप किया है मैं कन्फेस करता हूँ, मुझे क्षमा कर दो, और फिर अगले हफ्ते से वो पाप करने के लिए फिर से तैयार है। इसका कोई अर्थ नहीं है। आप जाकर कन्फेस करोगे और पाप एक बार कन्फेस कर लिया, गलती से हुआ है तो वो क्षमा हो जाता है, परंतु कन्फेस करके बार बार वही पाप करेंगे तो वो क्षमा नहीं होता है, क्योंकि वो अपराध के स्तर पर जाता है, और अपराध को साक्षात भगवान भी माफ़ नहीं करते हैं। दुर्वासा ने किए गए अपराध को कोई माफ़ नहीं कर पाया, न ब्रह्मा, न शिव, और न भगवान विष्णु उसको माफ़ किए। उसको फिर से उसी वैष्णव के चरणों में, अम्बरीश महाराज जी के चरणों में आना ही पड़ा। तो अपराध का शमन जो है वो किसी प्रकार से नहीं हो सकता है।
हरि स्थाने अपराधे तारे हरिनाम। भगवान के चरणों में अगर अपराध हुआ तो फिर भी ठीक है, भगवान का नाम भगवान की कृपा से उस अपराध को तार सकता है। लेकिन तोमा स्थाने अपराधे नाहि परित्राण, वैष्णव के प्रति अगर अपराध हो जाए तो उसे हरिनाम भी नहीं तार सकता है। और इसलिए चाहे हम नाम जप करते हो, चाहे नहीं करते हो, चाहे साधन करते हो, आध्यात्मिकता में जुड़े हो, चाहे कर्म में हो, चाहे कहीं भी हो, अपराध से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। क्योंकि अगर अपराध से नहीं बचेंगे तो हमारा कोई भी साधन किसी भी प्रकार से काम नहीं करेगा। बहुत बार हम सेवा में जुटते हैं और सेवा करते करते हम वैष्णवों के प्रति इतने अपराध कर देते हैं और सोचते हैं कि भगवान की बहुत बड़ी सेवा हम कर रहे हैं, तो ये गलत काम है। एक्चुअल जो है, सेवा का उद्देश्य होना चाहिए भगवान के प्रति आसक्ति और प्रेम उत्पन्न हो, परंतु वो सेवा से अगर अपराध हो रहे हैं, वो सेवा से अगर ऐसे कार्य हो रहे हैं जिससे हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, तो उस सेवा से दूर रहना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपने आप की मानसिकता में सुधार करके, अच्छे से गाइडेंस लेके, एक संशोधन करके फिर सेवा में जुटना चाहिए, जिससे कि सेवा का भी लाभ मिले और हमारे भजन का भी हमें लाभ मिले। तो पाप और अपराध के बीच का संबंध समझकर ये दोनों से बचते हुए भजन में अगर लगेंगे तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, भगवत चरणों की प्राप्ति होगी। अन्यथा चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। एक बार हम देखते हैं कि अजामिल को एक नाम से उद्धार हुआ, और चैतन्य चरितामृत कहता है कि बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, इसको ठीक से समझना चाहिए। हरे कृष्ण।